हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका इस क्लास में। तो अभी आज की जो क्लास है इसमें हम भारत और हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनको पढ़ने जा रहे होंगे। और जो प्रमुख शिखर हैं ये भारत के ही नहीं, हम विश्व के भी प्रमुख शिखरों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से इनके बारे में देखेंगे हम एक एक पॉइंट करके। हाँ, हालांकि हम इनकी तस्वीर और मैप को नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी मैप हैं वो हम जियोग्राफी की जो क्लासेस पढ़ेंगे तब हम उसमें कंप्लीटली एक एक करके मैप में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। हम स्पेशली मैपिंग की क्लास भी एक करेंगे। तो मैपिंग की जो क्लासेस होंगी उनमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके देखेंगे। मैप में सारा चीज़ें डिक्टेट करते जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा हिमालय कहाँ पर, मतलब कौन सी चोटी कहाँ पर है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोकेशंस के बारे में आपको जानकारी देंगे, कुछ तथ्य देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट। तो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज हो रही है यहाँ मूक टेस्ट सेक्शन में, एसएससी जीडी के लिए। बाकी जो भी 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, 2026 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। मूक टेस्ट लेके आएंगे, चाहे वो रेलवे के हों और चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, पुलिस के हों, चाहे जो भी हों। उन सब के लिए जीएस और प्लस मैथमेटिक्स के भी टेस्ट सीरीज जल्द ही ऐड होने लगेंगे, ठीक है। यानी कंप्लीट टेस्ट सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा और ये सारे जो मॉक टेस्ट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल होंगे। थोड़ी सा धीरे धीरे करके आएंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक जगह प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में। तो आप उनका इंतजार करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो उसके लिए आपको प्राइम अकेडमी अब डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? इस प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब में लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे अदर चैनल्स भी हैं प्राइम अफेयर्स के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पर अभी जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम के लिए चला रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा प्राइम अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर फ्री मॉक कोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कर जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलते हैं पहले नंबर पर, विश्व के सर्वोच्च शिखर देखते हैं। कौन सा सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है, उसकी लोकेशंस को जान लेते हैं और कितने खूबसूरत दिखते हैं ये जो शिखर होते हैं, कितने प्यारे दिखते हैं। हम प्रकृति से कितने दूर रहते हैं। जैसे कि दिल्ली जैसे मतलब शहर को इन लोगों ने नरक बना के छोड़ दिया है। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर गवर्नेंस है वो बहुत ही घटिया है। तो क्या ही कह सकते हैं, चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को। अभी हम सबसे पहले देखते हैं सबसे ऊंची चोटी को, माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा भी इसको कहा जाता है अलग अलग जगह पे। सागर माथा नेपाल में कहा जाता है। तो उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है, यानी कि एग्जैक्टली जो है वो 86 मीटर। हालांकि इसको हम लगभग में लिख लेते हैं 8,848 मीटर लगभग, ठीक है। नवीनतम जो माप है, जो यानी कि 8,848.86 मीटर है, ये जो नवीनतम माप शामिल किया गया था ये 2020 में शामिल किया गया था, ठीक है। यानी कि इतनी जो 8,848.86 जो मीटर है, 21 में 2020 में इसको काउंट किया गया था, ठीक है। और स्थिति जो है नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। या नेपाल और तिब्बत की सीमा पर भी स्थित है। चीन अगर कहा जाए तो चीन ने जो नेपाल पर कब्जा कर लिया था, इसकी वजह से हम नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। इसकी जो पर्वत श्रेणी है, महालंगूर हिमालय या हिमालय पर्वत श्रेणी है। और पहली चढ़ाई जो हुई थी, इसकी जो सबसे प्रथम चढ़ाई किसी व्यक्ति ने की हुई थी, तो 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसके कुछ तथ्य अगर देखें यहाँ, तो समुद्र तल से सर्वोच्च है लेकिन पृथ्वी के केंद्र से नहीं है ये। प्रति वर्ष इसमें लगभग जो 5 मिलीमीटर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तो इसमें जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराई हुई हैं। तो इसकी वजह से धीरे-धीरे यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर रखना है। डेथ ज़ोन जो है इसका, वो 8,000 मीटर से ऊपर शुरू होता है। डेथ ज़ोन को अगर जिसने पार कर लिया तो वो सर्वोच्च चोटी पर चढ़ चुका होता है, ठीक है? तो आपको इतना याद रख लेना है माउंट एवरेस्ट के बारे में। फिर आता है के2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है, गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसको चोगोरी भी कहा जाता है। इसकी जो ऊँचाई है वो 8,611 मीटर है और यह वर्तमान में जो है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में है, गिलगित बाल्टिस्तान में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये भारत का हिस्सा है, भारत में है। बट अभी यह जो है वो पीओके में है, जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। और पर्वत श्रेणी जो है काराकोरम ट्रांस हिमालय में स्थित है और इसकी जो पहली चढ़ाई है वो 31 जुलाई 1954 को इतालवी दल द्वारा की गई थी। विशेष तथ्य के रूप में देखा जाए तो सेवेज माउंटेन है, सबसे कठिन चढ़ाई के रूप में माना जाता है। यानी कि क्रूर हिमालय इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवेज क्रूर हिमालय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पर मृत्यु दर लगभग 25% से अधिक है। तो यानी कि एवरेस्ट से अधिक खतरनाक इसको माना जाता है। इसको शीतकाल में कभी भी कोई चढ़ नहीं पाया है 2021 तक, ठीक है। और भारत का तकनीकी रूप से सर्वसे ऊंचा शिखर भी है, ठीक है। फिर आती है कंचनजंगा।
जिसको पंच खजाना भी कहा जाता है, कंचनजंगा को पंच खजाना कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है जो वो 8,586 मीटर है और स्थिति जो है सिक्किम भारत में स्थित है, नेपाल सीमा पर स्थित है। पर्वत श्रेणी जो है कंचनजंगा हिमालय है, कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है और इसकी जो पहली चढ़ाई है वो 25 मई 1955 को जॉर्ज बैंड और वा जो ब्राउन द्वारा की गई थी, ठीक है। और भारत की भौगोलिक सीमा से सबसे ऊंचा शिखर है और इसका जो नाम का अर्थ देखा जाए कंचनजंगा तो बर्फ के 5 खजाने या 5 चोटियां कहा जाता है। स्थानीय लोगों के लिए पवित्र पर्वत है। 1852 तक यह विश्व का सर्वोच्च माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा बाकी चोटियों को देखा जाए तो लेहोत्से कहा जाती है जो कि 8,516 मीटर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। महालंगूर हिमालय पर स्थित है, एवरेस्ट से जुड़ा हुआ है, दक्षिणी शिखर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है मकालू जो 8,485 मीटर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। पिरामिड आकार का सबसे सुंदर शिखर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है धौलागिरी। धौलागिरी जो है वो 8,167 मीटर है, स्थिति जो है नेपाल में है। पर्वत श्रेणी अगर देखा जाए तो धौलागिरी हिमालय है और इसका अर्थ देखा जाए विशेष इसका नाम का अर्थ जो है धौलागिरी का तो इसको श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। श्वेत पर्वत क्यों? क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर बर्फ जमी होती है, यहाँ पर श्वेत कलर की बर्फ जमी होती है। 1808 से लेकर 1838 तक इसको विश्व का सर्वोच्च माना जाता था जब तक कि इसकी मतलब एवरेस्ट की ऊंचाई या एवरेस्ट की खोज नहीं की गई, एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं नापी गई, ठीक है, तब तक इसको। फिर आता है मनासलू। मनासलू की जो ऊंचाई है वो 8,163 मीटर है, स्थिति जो है नेपाल में स्थित है और इसका नाम का जो संस्कृत में अर्थ है वो मनस यानी कि आत्मा का पर्वत कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है नंगा पर्वत, दी आमिर भी कहा जाता है, जो कि 8,126 मीटर की ऊंचाई है इस पर नंगा पर्वत की और स्थिति जो है गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो जो चीज़ पाक अधिकृत कश्मीर में है एक प्रकार से वो भारत में हिस्सा है ना। अगर कहीं पर आ जाए भारत में स्थित है तो भारत में ही सही लगाना है, ठीक है, ना कि पीओके में। पीओके की क्योंकि भारत जो है आधिकारिक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा ही मानता है, ठीक है। पर्वत श्रेणी जो देखी जाए तो हिमालय का पश्चिमी छोर है। किलर माउंटेन इसको कहा जाता है। 1953 से पहले 31 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। रूपल दीवार विश्व की सबसे ऊंची पर्वत दीवार है, 4,600 मीटर पर स्थित है और अकेली खड़ी विशाल चट्टान है यह, ठीक है। तो आपको इसको याद रख लेना है नंगा पर्वत के बारे में। फिर आता है अन्नपूर्णा जो 8,091 मीटर, स्थिति जो है नेपाल में। पहली चढ़ाई जो है 3 जून 1950 को मॉरिस हरजोंग पहला 8,000+ मीटर शिखर है और अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक है, मृत्यु दर 32% है। नाम का अर्थ देखा जाए तो अन्न की देवी इसे कहा जाता है। अगर आप देखो हमने विश्व के कुछ प्रमुख शिखरों को देख लिया, कुछ भारत के भी शिखर रहे हैं उनमें से, लेकिन अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख शिखर। तो हो सकता है कि दोहराव हो जाए उन चीज़ों का, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीज़ें दोहराव इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब भारत को हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे इसको। जैसे अब यहाँ पर आता है नंदा देवी पर्वत। तो नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7,816 मीटर है। स्थिति जो इसकी देखी जाए तो उत्तराखंड में स्थित है भारत में और यह जो पर्वत श्रेणी है तो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और इसकी जो पहली चढ़ाई है 29 अगस्त 1986 को पहली चढ़ाई हुई थी नंदा देवी में। और देखा जाए तो यह भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंचा शिखर है और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया हुआ है, ठीक है। और 1982 से पर्वतारोहण प्रतिबंधित है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के कारण और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर देवी का निवास माना जाता है, ठीक है। फिर आता है कामेट जो कि ऊंचाई है ये उत्तराखंड में ही स्थित है, 7,756 मीटर है, उत्तराखंड तिब्बत सीमा पर है, जासकर श्रेणी स्थित है। 1931 में भारतीय दल सहित पहली चढ़ाई हुई थी। गंगा की सहायक नदियों का यहाँ पर उद्गम क्षेत्र रहा है। फिर आता है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है यहाँ पर सिंटेक्सई बैंड कहलाता है, यहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा के आसपास स्थित है। 7,782 मीटर स्थित है और ब्रह्मपुत्र का महाखड्ड वर्ल्ड डीपेस्ट कैनयन यहीं पर स्थित है और आकाश को छूने वाला पर्वत इसका कहा जाता है नामचा बरवा को। फिर आता है चौखंबा जिसकी जो ऊंचाई है वो 7,138 मीटर स्थित है। मुख्य चोटी जो है यहाँ पर 4 चोटियाँ हैं, ठीक है। स्थिति जो है उत्तराखंड में स्थित है। पर्वत श्रेणी देखी जाए तो गढ़वाल हिमालय है। 4 चोटियों में आई फर्स्ट मतलब प्रथम फर्स्ट 138 मीटर है। फिर सेकेंड नंबर 7 इसको 0.77 मतलब 7,070 मीटर स्थित है और इसकी जो है I7 नहीं, प्रथम 7,138 मीटर है और तीसरा जो है वो 6,995 मीटर और चौथी जो है वो 6,855 मीटर स्थित है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर के निकट स्थित है और कैलाश केदारनाथ मंदिर है जो वो यहीं पर स्थित है चौखंबा चोटी पर, ठीक है। फिर आता है काराकोरम श्रेणी के शिखर अगर देखें हम तो काराकोरम श्रेणी के शिखर में गोरला मंदाता आता है जिनको नेमो नानी कहा जाता है। नेमो नानी भी नाम से जाना जाता है इसको।
ठीक है। उसकी जो ऊंचाई है वो 7,694 मीटर है और तिब्बत में स्थित है ये। और मानसरोवर झील जो है इसके पास स्थित है, ठीक है, गुरला मंदाता के पास। फिर आता है राकापोसी। जो राकापोसी है यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पर्वत श्रेणी देखी जाए तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और इसका विशेषता देखा जाए तो बर्फ से ढका काराकोरम हाईवे से स्पष्ट दिखाई देता है राकापोसी चोटी, ठीक है। फिर आता है त्रिचमीर, जिसकी ऊंचाई है जो 7,108 मीटर है और स्थिति जो पाकिस्तान चित्राल और पर्वत श्रेणी हिंदुकुश है। विशेषता देखा जाए तो हिंदुकुश का सर्वोच्च शिखर स्थित है। दक्षिण भारत के कुछ पर्वत शिखर देख लीजिए। तो आता है अनाईमुडी 2,650 मीटर, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, ठीक है। और स्थिति जो कि देखा जाए तो केरल मुन्नार के पास स्थित है। पर्वत श्रेणी देखा जाए तो अनामलाई पश्चिमी घाट पर स्थित है। 3 नदियों का उद्गम है यहाँ पर, मुदिरा पुच्छा, नूल पुच्छा और अदिमलाई अरू। ये यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्थल है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है और नीलकुंजी फूल जो है यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार खिलता है, जो फिर यहाँ पर दिखाई देता है प्रत्येक 12 वर्ष में अनाईमुडी पर। आता है दोदा बेटा, जिसका अर्थ है होता है बड़ा पर्वत। इसकी ऊंचाई है 26,000 नहीं, 2,637 मीटर, 2,600 मीटर स्थित है। और स्थिति देखी जाए तो तमिलनाडु ऊटी के पास स्थित है। और पर्वत श्रेणी देखा जाए तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। विशेष तथ्य के तौर पर देखा जाए तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है और यहाँ पर यह वेधशाला स्थित है। ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है दोदा बेटा में और एक प्रकार का यहाँ पर्यटन केंद्र भी है दोदा बेटा में। कुछ मध्य भारत के पर्वत देख ली जाए तो सबसे पहले आती है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर है 1350 मीटर पर। मध्य प्रदेश पचमढ़ी में स्थित है और यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है और विशेष तथ्य देखा जाए तो मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर स्थित है। सूर्योदय सूर्य अस्त के लिए प्रसिद्ध है, नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है। फिर आता है अमरकंटक, 1,065 मीटर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मैकाल श्रेणी विंध्य सतपुड़ा का संगम है। नर्मदा, सोन और जोहेला नदियों का उद्गम है। धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व का है। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध भी है, ठीक है, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु शिखर जो है 1722 मीटर है, राजस्थान माउंट आबू पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला पर्वत श्रेणी। विशेष तथ्य देखा जाए तो राजस्थान अरावली की सर्वोच्च चोटी है। दत्तात्रेय मंदिर शिखर पर स्थित है। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है यहाँ पर, ठीक है। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला पे है। अरावली से संबंधित आपको जो भी तथ्य भी मिले तो उनको याद रखना है, क्योंकि अभी अरावली बहुत विवादित क्षेत्र में से एक रहा है। विवादित क्षेत्र में से कुछ नहीं, क्या किया होता सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया कि एक रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में बोला कि जो अरावली है इसकी जो हाइट है अभी 30 मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर से नीचे जो भी चोटियां हैं वो अरावली के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन 30 मीटर से जो ऊंची हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और वहाँ पर जो भी अवैध भूस्खलन है या कुछ जो वो भूस्खलन नहीं क्या बोलते हैं, उत्खनन है, वो सब कुछ बैन रहेगा। बट अभी क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला कि 100 मीटर से ऊंची जो भी चोटियां हैं वो आएंगी उसके अंतर्गत, बाकी तो कुछ भी सब कुछ नहीं आएगा, इसमें अरावली के अंतर्गत नहीं आएगा। और वहाँ पर कह सकते हैं सतत सस्टेनेबल उत्खनन किया जा सकता है। अब ऐसा कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्या होता है सतत उत्खनन क्या होता है। मेरे सतत का मतलब रेगुलर रेगुलर उत्खनन होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सतत में जब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका कॉन्सेप्ट हम इन्वायरमेंट में समझेंगे, ठीक है। जब इन्वायरमेंट हम कभी पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उन्होंने बोला 100 मीटर की है, तो इस वजह से यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था और इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है और इस पर दोबारा सुनवाई हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही पता नहीं। फिर आते हैं पर्वत श्रेणियों का वर्गीकरण। हमारा सभी पर्वत श्रेणियाँ कंप्लीट हो गई हैं, तो हम इनको वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले आता है महानेवाला, जिसको हिमाद्री कहते हैं। 6,000 से अधिक जो ऊँची ऊँची हैं, मीटर से ऊँची हैं, वो सारी महानेवाला के अंदर आती हैं। प्रमुख शिखर देखा जाए तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी है। स्थायी हिमच्छादन होता है। फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमांचल कहते हैं। 3500 से 5,000 मीटर। यहाँ पर प्रमुख स्थल देखा जाए तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, कुल्लू मनाली है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मसूरी, नैनीताल और कुल्लू मनाली पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मसूरी, नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ। शिवालिक जो है बाह्य हिमालय, ऊंचाई 900 से 1,200 मीटर है, सबसे युवा और नवीनतम हिमालय। और दून घाटियाँ देहरादून और कोटली दून यहाँ पर स्थित है शिवालिक हिमालय में, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत पठार पर स्थित है। काराकोरम लद्दाख और कैलाश रानी स्थित है। केडू और गॉडविन ऑस्टिन जैसी चोटियां यहाँ पर मिलती हैं। फिर पूर्वी पर्वत पटकाई, नागा, मेजो, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। जो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वो इसका हिस्सा आता है पूर्वी पर्वत में, ठीक है। फिर आता है पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रेणियाँ। औसत 1,200 मीटर है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अनाईमुडी, कुद्रेमुख और मल्लयनगिरी।
पूर्वी घाट है असंतत श्रेणी, महेंद्रगिरी और सेविराय पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ी सा और देखें इसको, तो आगे चल के अगर आप देखोगे तो हमने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब प्रैक्टिस कुछ प्रश्न करते हैं। प्रैक्टिस प्रश्न में हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं डेली, और APYQ से रिलेटेड होते हैं सामान्य तौर पे। ठीक है, बाकी जो SSC में आए हैं, हम न्यू पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम पुराने पैटर्न को, TCS के क्वेश्चन थोड़ी से सामान्य तौर पे अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें न्यू पैटर्न देखने होते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की नवीनतम मापित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह माप किस वर्ष किया गया था? तो यह माप जो है वो 2020 में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य तौर पर क्या किया था, जैसे GPS जैसी तकनीक ही है, GPS जैसी तकनीक का इसका प्रयोग किया गया था। और ये जो किया गया था, ये नेपाल एंड चाइना के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेपाल एंड चाइना के द्वारा यह किया गया था। 8,848 मीटर थी, इससे पहले कितनी थी? 8,848 मीटर थी 2020 से पहले। आप कितनी? 8,848.86 मीटर। तो कितनी मिलीमीटर दर से बढ़ रही है? तो 5 मिलीमीटर दर से ये प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट है जो आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, K2 पर्वत शिखर को सेवेज माउंटेन क्यों कहा जाता है? सेवेज माउंटेन कहा जाता है क्योंकि इसकी चढ़ाई सबसे कठिन है, और यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो कितनी? 25% से अधिक है। इसको क्या कहा जाता है? क्रूर पर्वत भी कहा जाता है, क्रूर माउंटेन भी कहा जाता है, क्रूर पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और यह जो इसकी ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है K2 की। ठीक है, तो आपको इसको याद करके रख लेना है। और कहाँ पर? गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर है। हालांकि पाक अधिकृत कश्मीर किसका? भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंचनजंगा 1852 तक विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता था। कंचनजंगा का नाम बर्फ के 5 खजाने हैं। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज द आर करेक्ट? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किस कौन सा सही आंसर है, इसका C नंबर सही आंसर है। तो ये कहाँ पर स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग करेक्टली। आपको इनको मैच करना है करेक्टली। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है, इसमें पहली चढ़ाई है जो 29 मई 1953 को की गई थी। तो ए का पहला, ए का चौथा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नंदा देवी जो है। तो नंदा देवी पर किसने की हुई थी सबसे पहले चढ़ाई? 29 अगस्त 1936 में हुई थी, 29 अगस्त 1936 में हुई थी। तो बी का पहला आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा आपका? K2 में जो चढ़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 31 जुलाई 1954 को हुई थी। तो सी का आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? सी का आपका तीसरा आ जाएगा। और फिर आपके इसके बाद आएगा अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा कब आ जाएगी आपके? 3 जून 1950। तो डी का दूसरा आ जाएगा, तो डी का दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगा दीजिए, तो इसका आंसर सही आ जाएगा, पहला नंबर आंसर आएगा। तो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ाई किसने की हुई थी? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे के द्वारा की गई थी। वहीं K2 पर जो सबसे पहले चढ़ाई की हुई थी किसने? इतालवी एक यात्री था। और इसके अलावा अन्नपूर्णा पर जो सबसे पहले चढ़ाई की हुई थी तो मॉरिस हार्जोंग ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी पर्वत पर 1982 से पर्वतारोहण प्रतिबंधित है, और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। अब कैसे सही व्याख्या है? तो देखो, नंदा देवी पर्वत पे प्रतिबंध तो है ही था, और इसको सरकारी कदम उठाया गया था, तो एक प्रकार सही है। तो उत्तराखंड जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट, अगर अभी तक आपने प्राइम अकेडमी अब डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरे सारे नेतृत्व में सारी चीज़ें चल रही हैं, अमरीश सर के नेतृत्व में, मैं ही अमरीश सर हूँ। ठीक है, स्वयं को घोषित करने में मजा आता है अमरीश सर। इसके अलावा मॉक टेस्ट है, तो आप मॉक टेस्ट चीज दे सकते हैं। डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, वेबसाइट है विजिट करना है, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं डेली आपकी अपलोड होती हैं, डेली या कहें अल्टरनेट डे पर अपलोड होती हैं। ठीक है, अल्टरनेट डे पर अपलोड होती हैं 8 PM पर। ठीक है, तो इसका डेली आप इंतजार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।